ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये वो दुनिया भर की गैस, ठीक है। उसके बाद ये टी जो है मेड टी है, इसमें क्या क्या होता है आप छानते हैं, क्या निकलता है? एक तो प्योर टी जिसको हम पीते हैं वो मिलती है, वो किस कंडीशन में होती है? लिक्विड। उसके बाद छानते क्या है? अब उसमें चाय पत्ती हो सकती है, आपने अगर अदरक डाली है तो अदरक हो सकती है, आपने छोटी इलायची डाली है वो हो सकती है। मतलब चाय के अलावे आपने जो जो चीज़ें उसमें डाली है वो सारे हम फिल्टर कर लेते हैं, तब पीते हैं प्योर चाय। इसमें लिक्विड वो जो चाय हम सिप करते हैं वो, और उसके अलावा जो है टी लीव्स, जिंजर और भी जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे, तो वो सारे कैसे होते हैं? सॉलिड, ठीक है, सॉलिड। अब एक चीज और आती है, हालांकि उसकी आपको जरूरत नहीं है इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्बली बता दे रहा हूँ। जो एटमॉस्फेरिक एयर है इसमें एयर के साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी जो मास्क यूज कर रहे हैं कोविड-19 की वजह से, क्या करता है वो जो सॉलिड पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स हो, इवन वायरसेस है, उसको फिल्टर कर देता है और प्योर ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाती है, ठीक है। चलिए वापस आते हैं। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग होते हैं, उसी तरह से उनको सेपरेट करने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है। अब किस मिक्सचर को हम किस प्रोसेस से सेपरेट करें यह डिपेंड करता है नेचर पे, ठीक है, नेचर पे। सब्सटेंसेस किस तरह की होती हैं उसके नेचर पे। ये तो राइस हो गई, ठीक है। अब आपको आयरन फीलिंग्स और सैंड पार्टिकल्स का एग्जांपल जो अक्सर आता है वो हो सकता है, बहुत सारे होंगे, ठीक है। हम एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते चलेंगे। पहले आप ये देख लें, सॉलिड टू सॉलिड मतलब यहाँ से है सॉल्यूशन या मिक्सचर। सॉलिड से सॉलिड का हो सकता है, लिक्विड से लिक्विड का हो सकता है, गैस से गैस का हो सकता है, लिक्विड से सॉलिड का हो सकता है। अब इन्हीं के नेचर के आधार पे किस टाइप के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाता है और सेपरेट करने का अलग अलग फॉर्मूला या प्रोसेस होता है। हम एक एक करके सबको एक्सप्लेन करते चलेंगे। पहले शुरू करते हैं सॉलिड से सॉलिड का। सॉलिड से सॉलिड को सेपरेट करने का, ठीक है। अभी जो दिया गया एग्जांपल था, दिया गया वेज ऑफ सेपरेशन या मेथड्स ऑफ सेपरेशन, मेथड्स ऑफ सेपरेशन। जो पहला अभी हमने शुगर और राइस का जो एग्जांपल लिया उसको हमने कैसे निकाला? हाथ से चुन चुन के निकाल लेते हैं ना। आप घर पे खाना बनाने से पहले आपकी मम्मी क्या करती है, बेटा चावल में से कंकड़ बीन लो या दाल में से कंकड़ चुन लो, तो उसको हम हाथ से बीन लेते हैं, उसको बोलते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है, हैंड पिकिंग। उसके बाद आपने देखा होगा गाँव में एक सूप होता है, सूप जिससे चावल को फटकते हैं, ठीक है, जिससे चावल को फटकते हैं। या फिर आपने गांव में देखा भी होगा गेहूं के सीजन में ऐसे करके बर्तन में या किसी कंटेनर में ग्रेन को ले लिया जाता है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और धीरे धीरे उसको गिराते हैं, या तो पीछे से पंखा चल रहा होता है या हवा नेचुरली बह रही हो, हवा के माध्यम से चीजें अलग हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विनोइंग, ठीक है, विनोइंग है, इसको फटकते हैं या हवा के माध्यम से हम अलग करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा घरों में आटा रोटी बनाने से पहले क्या करते हैं, उसको चलनी से चालते हैं, ठीक है। तो वो चालते हैं बेसिस ऑफ, इसको फिल्टरिंग कहते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज इसको फिल्टरिंग कह सकते हैं आप।
सिंथेटिक कई तरीके से किए जाते हैं। यह जो आटा चालते हैं उसको ऑन द बेसिस ऑफ साइज। उसके बाद आपने देखा होगा चक्कियों में जब आटा पिसवाने जाते हैं तो देखा होगा वो जो डूम होता है, ठीक है, ये चक्की है जहाँ से आटा डालते हैं, गेहूँ डालते हैं अभी, उसमें देखेंगे किसी कोई चक्की वाला यहाँ मैग्नेट रखता है, आपने देखा होगा। यह मैग्नेट क्यों रखता है? क्योंकि कभी कभार होता ही है कि गेहूँ के कणों में लोहे का कण हो सकता है, आयरन पार्टिकल्स हो सकते हैं, और वो जब पिस जाएंगे तो पेटों में जाने के बाद खाने के टाइम में या तो दांत को नुकसान करेगा या हमारे पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उस लोहे के पार्टिकल्स को चुनने के लिए एक मैग्नेट लगा दिया जाता है। जब गेहूँ इधर से पास होता है तो जो लोहे के कण होते हैं वो इसमें चिपक जाते हैं। दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेट, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो लोहे के पार्टिकल्स है उसको हम सेपरेट करते हैं, और भी बहुत सी प्रोसेसेस हैं। अब आप देखिएगा इस सारे प्रोसेसेस में अगर हम बात करें हैंड पिकिंग की, फॉर एग्जाम्पल राइस प्लस स्टोन, ठीक है ना, चावल में कंकड़ पड़ गए। जब ये चावल कंकड़ लाइक मिक्सचर है, इसको क्या बोलेंगे? दिस इज द मिक्सचर।